5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल की जानेंगे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड सारी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ सदागति काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री मौजूद हैं। पंडित जी, जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ये काफी निर्णायक लग रहा है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, ममता बनर्जी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और खुद ममता बनर्जी कुंडली क्या कहती है, चुनाव किस तरफ जा रहा है? मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी चुनाव को देखने के लिए जिस दिन चुनाव हो रहा है और उस पार्टी की कुंडली क्या कह रहे, ग्रह क्या कर रहे हैं और ममता जी कुंडली क्या कह रही है, तो उसके देखने के बाद ही विश्लेषण किया जा सकता है। तो हमने जो ममता जी की जो कुंडली देखा, हमने 5 जनवरी 1955 दोपहर 12 बजे ममता जी का जन्म हुआ है और मनीष जी उनकी जो कुंडली में योग बना हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा योग बहुत ही कम व्यक्ति कुंडली में देखा जाता है। 1900 उसके बाद ममता जी ने अपना एक तृणमूल पार्टी बनाया। वो पार्टी 1 जनवरी 1998 को बनाया। 1998 के बाद से आज तक ममता दीदी की जो कुंडली है उसमें ज़्यादातर टर्निंग पॉइंट बहुत आए, मगर वो मुख्यमंत्री बनी रही। उसका कई कारण है। ये कारण ये है कि देखिए उनकी जो कुंडली है, उनके कुंडली का जो ग्रहस्थिति इतना ताकतवर है कि उनका भाग्येश उच्च का है, चंद्रमा उनका उच्च का है, उसके साथ साथ शनि उनकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए। आज देखा जाए तो शनि का महादशा ममता दीदी कुंडली में चल रहा है। शनि की महादशा में जो है बृहस्पति का अंतरदशा चल रहा है और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। और बीजेपी की जो कुंडली है वो 6 अप्रैल 1980 को 11:30 पे जो बीजेपी का जो ग्रसा चल रहा है, दोनों में जो है कांटे का टक्कर होने का योग बन रहा है। और शुभेंदु जो अधिकारी जी है, उनकी जो कुंडली है उनका 1970 का जन्म है और उनका मीन लग्न है। वर्तमान में शुक्र का महादशा चल रहा है। तो ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो मनीष जी वहां पे बीजेपी का थोड़ा सा वोट बैंक पड़ सकता है, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, परंतु पूरा अगर देखा जाए तो बंगाल के अंदर जो है ममता दीदी का दबदबा बना रहेगा। उसके 2-3 कारण है। एक तो जिस तारीख को चुनाव हो रहा है वो 23 अप्रैल 29 अप्रैल दोनों ममता दीदी के पक्ष में 101% है। उसके साथ साथ जो है उनकी जो अपनी कुल की ग्रहस्थिति है वो बहुत ही ताकतवर है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि ममता दीदी का जो स्टार है वो उनको पुनः मुख्यमंत्री बना सकती है। मगर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि ममता दीदी पूरे 5 वर्ष तक बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो अभिषेक बनर्जी भी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने का प्रबल योग चल रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के कुंडली के हिसाब से यह देखा जाए तो शनि के प्रभाव के कारण अचानक जो है अभिषेक बनर्जी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे हम गारंटी से कर सकते हैं। ये पंडित उमेश शास्त्री जी बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के जो खुद के स्टार्स हैं वो बहुत प्रबल हैं। इन्होंने 23 अप्रैल 29 अप्रैल की जो तारीख बताई है, उस दिन जो ग्रहों की स्थिति बन रही है ममता बनर्जी के पक्ष में बन रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी घोषणा जो इस पूरे एपिसोड में सामने आई है वो ये आई है कि ममता बनर्जी पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। अभिषेक बनर्जी को भी मौका मिल सकता है। फिलहाल पंडित उमेश शास्त्री के साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारियों के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ और नए इशू के साथ। तब तक के लिए सदागति काल दर्पण की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।